अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माराय एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग टाइम 4.9 के बारे में। राइट ए प्रोग्राम टू डिटरमिन वेदर ए गिवन नंबर इज़ ए प्राइम नंबर और नॉट। यानी आपने एक प्रोग्राम लिखना है और ये चेक करना है कि जो दिया गया नंबर है वो अदद मुफरद है या नहीं है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तरफ जाएं, हमें ये मालूम होना चाहिए कि मुफरद अदद जो है वो क्या होता है। आपने ज़रूर ये पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम पहले बात कर लेते हैं मुफरद अदद के बारे में, और हम ये भी बात कर लेते हैं कि मुफरद अदद जो है वो किस तरह से निकाला जा सकता है। यानी एक असूल हमारे पास जो है वो होना चाहिए, उस असूल को लेकर ही हम प्रोग्रामिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर वो असूल हमारे पास नहीं होगा तो हम जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है मुफरद अदद जो है वो तलाश नहीं कर सकेंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ें और हम इस प्रोग्राम को तफसील से समझें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि नेक्स्ट आने वाली बेहतरीन वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिल सकें। तो चलते हैं, अब हम समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बेसिकली ऐसा नंबर होता है, यानी मुफरद नंबर ऐसा नंबर होता है जो अकेला होता है। मुफरद अब लफ्ज़ जो है ना ये फ़र्द से निकला है, तो फ़र्द का मतलब एक को कहते हैं। अब एक क्या चीज़ है, यानी एक ऐसा नंबर जो अपने सिवा किसी पर भी तकसीम ना हो। मिसाल के तौर पर 1 है, ये अपने सिवा किसी पर भी तकसीम नहीं होता। इसी तरह आपके पास 2 है, ये भी अपने सिवा किसी पर तकसीम नहीं होता। उसके बाद आपके पास 3 है, 3 भी अपने सिवा जो है वो किसी पर तकसीम नहीं होता। और उसके बाद 4 है। अब 4 क्या है, ये अपने ऊपर भी तकसीम हो रहा है और 2 के ऊपर भी तकसीम हो रहा है, लिहाजा ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हर वो नंबर जो अपने सिवा और किसी पर भी तकसीम ना हो, तो ऐसा नंबर हमारे पास मुफरद अदद कहलाता है। मिसाल के तौर पर ये 5 आएगा, फिर आपका 6 के बाद 7 आएगा, 8 भी नहीं है, 9, क्योंकि 9 ऐसा नंबर है जो अपने ऊपर भी हो रहा है और 3 के ऊपर भी हो रहा है। तो उसके बाद 10, तो 10 भी नहीं होगा। उसके बाद 11, तो इसी तरह जो है वो 13, और उसके बाद ये नंबर चलते जाएंगे। अब छोटा नंबर तो होगा तो वो तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। मिसाल के तौर पर 2, 5, 8, 9। अब इस तरह का अगर नंबर आ जाए और ये आड़ के अंदर मौजूद है, अब क्या पता कि ये आपका मुफरद है या मुफरद नहीं है, यानी कि इस अपने अलावा किसी और पर तकसीम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपकी गड़बड़ जो है वो बन जाएगी और आपको परेशानी बन जाएगी कि ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो इसी वजह से प्रोग्राम लिखे जाते हैं ताकि जो है वो बड़े प्रॉब्लम को आसानी के साथ हल किया जा सके। छोटे नंबर तो हम जो है वो दिमाग से जल्दी जल्दी जो है वो बता देते हैं कि ये नंबर प्राइम है और ये नंबर प्राइम नहीं है। अब अगर इसको हम खुद करने बैठ जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर अब एक असूल होना चाहिए कि जो है एक ऐसा नंबर जो अपने सिवा किसी पर भी तकसीम ना हो, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर। हम शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पर एक नंबर है हमारे पास 25, इसको हम शुरू करते हैं। अब एक के ऊपर तो ये डिवाइड हो जाएगा हर, क्योंकि एक के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो ये कंफर्म बात नहीं है। 2 से शुरू करेंगे और आगे चलेंगे कि देखेंगे कि ये 25 किसी के ऊपर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो 2 पर डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा। 3 पर डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा। 4 पे डिवाइड करते हैं, नहीं हो रहा। 5 के ऊपर अगर आप डिवाइड करें तो ये देखें 5 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। अब ये चीज़ हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे? हमने प्रोग्रामिंग में यही चीज़ करनी है कि हमने 2 से लेकर आगे उस नंबर तक हमने चेक करना है कि किसी नंबर पर ये डिवाइड होता है या नहीं होता। बस ये सिंपल सी चीज़ है, ये लॉजिक है। इस लॉजिक को लेकर हमने चलना है, और अगर ये लॉजिक पूरी हो रही है तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा, और अगर ये लॉजिक जो है वो पूरी नहीं हो रही तो ये नंबर आपका प्राइम नंबर होगा। यानी कि एक कोई भी नंबर जो है वो अगर अपने सिवा किसी और के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो फिर तो वो प्राइम नंबर जो है वो नहीं होगा। यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी और के ऊपर भी तकसीम हो रहा है उसको हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक हमारे पास आ गई कि हम जो है उस लॉजिक को लेकर चल सकते हैं। अब लॉजिक हमारे पास क्या है कि हमने उस नंबर को, कोई भी नंबर है, उस नंबर को हमने 2 से शुरू करना है
और चेक करते जाना है। पहले हम चेक करेंगे 2 के ऊपर हो रहा है, फिर 3 के ऊपर, फिर 4 के ऊपर, फिर 5 के ऊपर, 6, यानी कि एक सीक्वेंस के साथ हमने उस नंबर तक जाना है और चेक करना है कि क्या ये नंबर किसी पर डिवाइड होता है या नहीं होता। बस इतनी सी चीज़ चेक करनी है कि अगर वो किसी के नंबर के ऊपर भी डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है वो प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर है। तो अब चलते हैं हम प्रोग्रामिंग की तरफ। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने ये लॉजिक जो है वो प्रोग्रामिंग में किस तरह से अप्लाई करना है। तो अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है n, जिसके अंदर हमने वो नंबर लेना है जो यूज़र ने देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, एक और वेरिएबल लेना है जिस वेरिएबल के अंदर हमने ये चीज़ चेक करनी है, अपना जो आंसर है वो महफूज करना है कि ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक आंसर जो है वो महफूज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं फ्लैग के नाम से। अब फ्लैग की जो वैल्यू है उसको हम इनिशियलाइज़ करवा देते हैं 1। अब हमने 1 इनिशियलाइज़ क्यों करवाया, इसको यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे जब इसकी बारी आएगी। तो उसके बाद हमने लूप लगाना है। लूप के लिए भी एक वेरिएबल हमें चाहिए होगा, तो ये आई जो है ये लूप लगाने के लिए हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ, और यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट जो है वो दिखानी है यूज़र को, और उसको बताना है कि आप यहाँ पर कोई नंबर जो है वो दर्ज करो। यहाँ पर यूज़र ने एक नंबर दिया और उसने इंटर प्रेस किया। जैसे ही इंटर प्रेस करेगा तो हम फ़ौरन जो है वो इनपुट फंक्शन लगा देंगे और उस नंबर को यहाँ पर महफूज कर लेंगे। तो इंट के अंदर %d यूज़ करते हैं और n के अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर करना है, तो ये नंबर जो है n के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल फॉर लूप लगाना है, और फॉर लूप में हमने ये चेक करना है 2 से लेकर उस नंबर तक हमने उसको डिवाइड करके देखना है कि क्या ये नंबर किसी पर डिवाइड होता है या नहीं होता। तो क्या करना है जी, फॉर लूप यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया था उसको हमने स्टार्ट करना है 2 से, यानी कि i की वैल्यू को 2 से स्टार्ट करना। अब 1 यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1 के ऊपर तो हर नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1 है, ये 1 के ऊपर हो रहा है, 2 भी 1 के ऊपर हो रहा है, 3 भी, क्योंकि यूनिवर्सल आपका मल्टीपल है 1, लिहाजा 1 के ऊपर तो वो डिवाइड, हर नंबर ही 1 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। लिहाजा ये 1 जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, कि हम यूज़ करते हैं 2 की वैल्यू से, क्योंकि 2 के ऊपर अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वो अपने सिवा भी किसी और पर हो रहा है। 2 के बाद अगर वो किसी भी नंबर पर हो जाता है डिवाइड, तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब हमने क्या किया, एक जो i की वैल्यू है उसको हमने 2 से जो है वो 2 से स्टार्ट करवा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, i की जो वैल्यू है उसको लेस देन n रखना है, यानी कि वो तब तक ये रिपीट करवाना है तब तक जब तक ये n की वैल्यू को ना पहुंच जाए। और उसके बाद क्या करना है, इसको वहाँ तक, मतलब है कि इसको उसके अंदर इजाफा करते रहना, यानी 2 से शुरू हो और n तक, जब तक n से लेस देन जो है तब तक ना हो तब तक ये इसके अंदर जो है वो इंक्रीमेंट होता रहे, यानी इसके अंदर इजाफा होता रहे। फॉर लूप में ये क्या होगा कि कोई भी नंबर है उस नंबर को जो है वो हम चेक करेंगे, 2 से वो चेक स्टार्ट होगा और ये नंबर तक जाएगा। अब करना क्या है इसके अंदर हमने जो है वो एक फंक्शन जो है वो लगाना है, ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लेते हैं इफ़। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये होगी कि वो जो नंबर हमारे पास मौजूद है वो नंबर अगर इस i की कीमत के ऊपर डिवाइड हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर नंबर है हमारे पास 8, ये समझो कि यूज़र ने दिया है, यहाँ पर जो यूज़र ने नंबर दिया था वो 8 है। तो हमने क्या करना है कि हमने 8 को इस 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करवाना है। 8 हमारा नंबर होगा, यानी n जो है उसको क्या करना है, डिवाइड करवाना है i के ऊपर, i की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर डिवाइड करवाना है, और इसका रिमाइंडर चेक करना है कि ये 0 आता है या नहीं। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है किसी और नंबर पर भी। तो इसका मतलब ये होगा, ये हमने फ्लैग जो लिया था इसकी वैल्यू हमने 1 रखी थी। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि फ्लैग की जो वैल्यू है उसके अंदर तब्दील करके उसकी वैल्यू को 0 कर दे। अब 0 क्यों करनी है, क्योंकि हमने ये चीज़ यहाँ पर 1 रखी है, यहाँ पर हम उसको 0 करवा देंगे। इसका मतलब ये होगा
कि ये जो नंबर है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। अब 8 को हम डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर, क्योंकि i की वैल्यू जो है वो स्टार्ट होगी 2 से, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे तो ये इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या करेगा, फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब 0 हमारे पास क्या है कि अगर वो 0 है तो वो प्राइम नंबर है। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ज़ाहिर है फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी। तो हम ये चीज़ करेंगे कि इफ़, अब एक चीज़ यहाँ पर समझ लें, ये हमारा जो लूप है ये चीज़ चेक करेगा, n को i के ऊपर डिवाइड करेगा और चेक करेगा कि इसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। जब भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा तो वहाँ पर ये फ्लैग की वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा, और फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है, इफ़ फ्लैग की वैल्यू हमने करनी है 1, इफ़ फ्लैग इज़ इक्वल टू 1, तो अब ये क्या है, प्राइम नंबर। अब ज़रूरी नहीं कि आप 1 करें, आप इसको 0 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्लैग की वैल्यू 1 ले रखी है। अब क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, यानी ये इसके ऊपर डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि फ्लैग की वैल्यू 0 नहीं होगी और फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी। तो फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब है कि ये नंबर तो प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर डिवाइड हो जाता तो फिर ये कंडीशन ट्रू होनी थी, फिर फ्लैग की वैल्यू चेंज हो जानी थी, जो पहले 1 थी अब उसने 0 हो जाना था। तो अब फ्लैग की वैल्यू अगर वो, यानी कि इसके अंदर जाके यहाँ पर फ्लैग की वैल्यू चेंज नहीं होती और यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो इसका मतलब है कि फ्लैग की वैल्यू 1 ही है। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देंगे कि जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। यहाँ पर लिखेंगे दिस इज़ ए प्राइम नंबर। अब इफ़ के अंदर हमने लिखा कि फ्लैग की वैल्यू जो है वो 1 है। अब अगर फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है तो फिर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी, लिहाजा हम क्या करेंगे, एल्स कमांड यूज़ कर लेंगे और एल्स के अंदर हम प्रिंट एफ में दिखा देंगे दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। एल्स के अंदर इसका मतलब ये है कि फ्लैग की वैल्यू 0 है, और 0 का मतलब क्या है कि ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, किसी और पर भी जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर पूरा पूरा डिवाइड किसी और पर हो रहा है तो ये फिर प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। तो इसको रन करते हैं, हम यहाँ पर 1 देते हैं और 1 यहाँ पर आएगा और चेक होगा, i जो है उसकी वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और यहाँ पर जो n है हमारे पास 1 है और i की वैल्यू जो है वो 2 है। तो ये उसके ऊपर डिवाइड होकर चेक होगा, तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये फ्लैग की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी। ऑलरेडी फ्लैग की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 1 पड़ी हुई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो 1 है यहाँ पर। अगर वो 0 नहीं है तो फिर 1 है, और 1 के अंदर अगर चला गया है तो इसका मतलब है ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये नंबर प्राइम है। तो यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में दिखा दिया दिस इज़ ए प्राइम नंबर। तो अब हम क्या करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 लिखते हैं, दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। 4 जो है ये प्राइम नंबर बता रहा है कि प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पर वो स्टार्ट करेगा, n जो है वो 4 है और i की वैल्यू 2 है, तो 4 को 2 पर डिवाइड करेगा, इसका रिमाइंडर आ रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब ये है कि इफ़ के अंदर तो हमने लिखा था फ्लैग की वैल्यू 1 होनी चाहिए तब ये प्राइम नंबर है। अब फ्लैग की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये एल्स के अंदर चला जाएगा, एल्स में जो चीज़ पड़ी हुई है वो दिखा देगा, दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। यानी एल्स के अंदर हम फ्लैग की वैल्यू 0 दिखा रहे हैं और दूसरे में इफ़ के अंदर हम फ्लैग की वैल्यू 1 दिखा रहे हैं। दो ही सूरतें होंगी, या फिर फ्लैग की वैल्यू 1 होगी या फिर फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। तो फ्लैग की वैल्यू जो है यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, और अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई है, और कंडीशन ट्रू हो गई है तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर दिखा देगा दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इसकी लॉजिक जो है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।